कपल फोर्सेस किसे कहते हैं? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कपल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल आपकी रॉड है, एक फोर्स आपने इधर लगा दिया, इस पर एक फोर्स इधर लगा दिया, तो नेट फोर्स तो इस पर जीरो है, तो ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन नहीं होगा इसका। ठीक है ना, नेट फोर्स तो जीरो है, तो इस पर सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे ही रहेगा, तो यहाँ पर हिंज नहीं करता तब भी ऐसे ही घूमती है। ठीक है ना, तब भी अगर मैं हिंज नहीं करता, स्ट्रेट रॉड होती है, तो इसका सेंटर तो फिक्स रहता है, क्योंकि नेट फोर्स तो है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। बट इसके अबाउट क्या आएगा? अल्फा आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क आ रहा है, देखो उनका टॉर्क जीरो नहीं हो रहा। सेंटर के अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा है क्या इसका? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, सेम टॉर्क आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो टॉर्क कितना आ जाएगा नेट इसके अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आ जाएगा? L/2 ले लो, L/2 इंटू एफ साइन 90 है, प्लस L/2 इंटू एफ। देखो बेटा ये बात समझ आ रही है क्या? अगर ये रॉड है, इसको आपने दोनों एंड पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा दिए, तो ये फोर्सेस क्या कहलाते हैं? कपल फोर्सेस कहलाते हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, बट लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, तो ऐसे फोर्सेस टॉर्क पैदा करते हैं। ठीक है ना, नेट फोर्स तो जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन नहीं आ रहा, बट सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा जरूर आ रहा है। कहाँ से? आर क्रॉस एफ से। डायरेक्शन देख लो, इधर ही है दोनों फोर्सेस, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर अंदर की तरफ, और इधर भी आपका आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो एक बात आप समझिए बेटा कि टॉर्क से अंगूठे की डायरेक्शन तो टॉर्क दे देता है आपको बिल्कुल। ठीक है ना, दिस थंब विल बी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन कहलाएगी टाउ वेक्टर की, बट जो सेंस ऑफ रोटेशन होता है ऑब्जेक्ट का, दैट इज ऑलवेज अलोंग द कर्ल ऑफ द फिंगर्स। इस बात को समझने की कोशिश करिए आप। ठीक है ना, सेंस ऑफ रोटेशन हमेशा कर्ल ऑफ फिंगर्स के अलग होता है, तो यही मिसिंग हो जाता है, हमें सेंस पता नहीं पड़ता कैसे घूमेगी, हमको टाउ वेक्टर दिखता है। जैसे मान लीजिए गेट है, आपने ऐसे फोर्स लगाया है इसमें, ठीक है ना, ऐसे फोर्स लगाया, तो इस पॉइंट एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट देखेंगे आप, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ इस एक्सिस के अबाउट ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, सॉरी, आपने फोर्स ऐसे लगाया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपका एफ वेक्टर हो गया। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो देखिए आप किधर आ रहा है, आपका टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है कि आर क्रॉस एफ से। ये आपका एफ वेक्टर था, इधर आर वेक्टर था, आर क्रॉस एफ ऊपर आ रहा है, तो आपकी जो बॉडी रोटेट करेगी वो कर्ल ऑफ फिंगर्स के अलोंग रोटेट करती है, ऐसे घूमेगा ना ये। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ठीक है उधर है, ठीक है ना, तो आपका थंब के अलोंग डायरेक्शन है अगर टॉर्क की, तो आपका जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है उस सेंस में बॉडी रोटेट करती है, ऐसे खुलेगा गेट, ऐसे फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना, ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो आप ध्यान से समझ लें बेटा, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सेंस ऑफ रोटेशन भूल जाते हैं आर क्रॉस एफ लगाते लगाते। तो ये कर्ल ऑफ फिंगर्स आपका सेंस ऑफ रोटेशन ही रिप्रेजेंट करती है, इस तरह से फोर्स लगाओगे। आर क्रॉस आर क्रॉस एफ आपका ऊपर आ रहा है, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स के अलोंग ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, यही इसमें हो रहा है। ठीक है ना, आर क्रॉस एफ कैसे आ रहा है, अंदर की तरफ टॉर्क आ रहा है, बट जो रॉड घूम रही है इस तरह से घूम रही है, इस तरह से रॉड घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना, जैसे ऐसा था ये रॉड आपकी, एक उधर से ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा दी तो ऐसी तो घूमती। ठीक है ना, इस तरह से दो फोर्स लगाओ, सेंटर कहीं नहीं जाएगा इसमें, सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन जीरो रहेगा, ये नेट फोर्स जीरो है। तो एक बार चीज और कि इसका मोमेंट ऑफ नेट टॉर्क ऑफ कपल फोर्सेस किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम आता है। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ कपल फोर्स, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता है, तो मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेस या मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेस, मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन point about which moments are considered, point about which does not depend on point about which moment is considered। ठीक है ना, अब पॉइंट तो टॉर्क तो किसी भी फोर्स का किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप जो कपल फोर्सेस का टॉर्क निकाला है आपने L इंटू एफ, यही होगा। वो पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट, किसी भी और पॉइंट के अबाउट लिखो सेम आएगा, वो L इंटू एफ ही आएगा हमेशा, ये कह रहा हूँ। ये कैसे कह रहा हूँ मैं, देख लो आप, मान लो ये दो ए बी पॉइंट है, ठीक है ना, इस पर आपने कपल फोर्सेस लगाया एफ वेक्टर, और इधर के अपोजिट आएगा एफ वेक्टर, और आप किसी दूसरे पॉइंट ओ के अबाउट
इनका टॉर्क लिखना चाह रहे हो तो ए और बी के पोजीशन वेक्टर आपने R1 वेक्टर R2 वेक्टर मान ली, काफी सिंपल है बेटा, ध्यान देखिए इधर बस। ठीक है ना। ए और बी पर आपने एफ वेक्टर लगाए हैं और इनके पोजीशन वेक्टर आपने ओ पॉइंट से लिख दिए, R1 वेक्टर R2 वेक्टर। तो ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा R1 वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है। और प्लस R2 वेक्टर क्रॉस माइनस एफ वेक्टर आएगा ना, कि एफ वेक्टर था तो इसके अपोजिट माइनस एफ वेक्टर बोले। तो ये किसी जनरल पॉइंट हो के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ, क्या बन गया है, ये बन गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हमेशा क्या बन जाएगा, बी ए वेक्टर ही बन जाएगा, क्या देखना, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, तो क्या बन गया है, बी ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बन गया, क्योंकि R1 वेक्टर R2 वेक्टर का इंडिपेंडेंट आ गया, केवल बी ए वेक्टर फिक्स है जहाँ पॉइंट लगा रहे हैं। तो जो कपल फोर्सेस होते हैं बेटा, बहुत छोटी छोटी बातें मैं सारी कवर कर देता हूँ, कुछ नहीं छोड़ता रोटेशन में, आपको बाहर से मिलेगा ही नहीं पेपर में से, कोई सा पेपर उठा के देखो। बट ये आपके लाइन से क्लियर होनी चाहिए सारी बातें, जैसे बता रहा हूँ। ठीक है ना। एकदम सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती कि हमको कब क्या लगाना है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरह से। इसमें बहुत सारा है क्योंकि सब कुछ एक साथ पढ़ना है इस चैप्टर में, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, सब एक साथ। ठीक है, बट है बहुत सिस्टमेटिक। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, उन्हीं में से ही आने हैं, बाहर कहीं से कुछ नहीं आना। लेकिन ये सब चीज़ें समझनी है, तभी हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम तो कोई चीज़ पूछते नहीं है। कई बार वैल्यूज भी डाल देते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है, वेरिएबल में करा था हमने तो वैल्यूज आ गई, अब क्या करें। तो थोड़ा ढंग से समझते हुए चलिए, इससे ऐसी दिक्कतें ना हो। ठीक है ना। तो आज जो बातें बताई है मैंने कि एक्सेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, कैसा भी पॉइंट, टॉर्क सेम आता है एक्सेस के अबाउट, और कब वो खुल सकता है गेट, कब नहीं खुल सकता है, ये जो बातें बताएंगी समझ। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, टॉर्क सेम आता है। कपल फोर्सेज हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आता है, बताने की जरूरत नहीं इस पॉइंट के अबाउट, सीधा बोलेगा कपल फोर्सेज है टॉर्क बताओ, आपकी मर्जी, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, जहाँ से डिस्टेंसेस लिखना क्लियर हो उसके अबाउट निकालें। जैसे एल इंटू एफ आएगा हमेशा, हमेशा एल इंटू एफ आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी तकलीफ बेटा किसी को, यहाँ तक की बातों में। चलो अब टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा का प्रूफ है, वहां से अपन नेक्स्ट टर्म से करेंगे। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी एफ इक्वल टू एम एस है, क्योंकि बेसिक लॉ तो वही है, सारी चीजें वहीं से हैं। ठीक है। तो आप नेक्स्ट टर्न पे यही पढ़ेंगे, कल है आपका नेक्स्ट टर्न, कब है, 2:30 पे ही है, जब भी है, मैंने 2 दिन देखे थे आप लोगों के, तीसरा दिन मैं मुश्किल से भी नहीं कर पाऊंगा कुछ भी कर। एक आपका कब है, सैटरडे को है, अब तो आपका सैटरडे को 2:30 पे है। नहीं नहीं, सैटरडे को नहीं है यार, कब है आपकी क्लास, कब है JL1। नहीं, अब 4 बजे ही है, अब 4 से 5:30 ही है सैटरडे को, सैटरडे को 4 to 5:30। ठीक है, सैटरडे 4 to 5:30 रेगुलर टाइम पे ही है आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को। चलिए, तो प्रॉपर रिवाइज करिए, जितना पुराना पोर्शन है उसको काफी रिवाइज करिए, अभी थोड़ा सा अपन स्लो चल रहे हैं, 3 क्लासें नहीं होना मतलब स्लो है बेटा कोर्स। ठीक है, तो इसलिए आपके पास टाइम है तो रिवीजन में ज्यादा फोकस करें अभी, ये जितनी पहले की चीजें हैं सब कवर करें। नहीं, 6 o'clock क्लास नहीं है बेटा, 2:30 पे होगी तो 6 पे नहीं होगी ना, ये तो बात है। ठीक है ना, 6 o'clock वाली क्लास नहीं है आपकी। ठीक है, अब क्लास है आपकी सैटरडे को है, सैटरडे को क्लास है आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। चलिए ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, आप जानिए, एंड नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जा सकते हैं, 12th वाले आगे।